Hi students, you are most welcome. In business studies subject, today's a new topic is features or characteristics of coordination. कोऑर्डिनेशन के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं या लक्षण क्या है, आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन मीन्स होता है समन्वय, तालमेल बैठाना। कल आपको बताया गया था कि कोऑर्डिनेशन में हमारे जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, जैसे आपके प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, इसके बीच में जो आपके एक बॉन्ड का जो वर्क करता है, काम करता है, वो कोऑर्डिनेशन होता है। और कल हम लोगों ने इसके कोऑर्डिनेशन का मीनिंग भी देखा था और डिफिनेशन भी देखा था। आज की क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेशन के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिस्कस करेंगे। ओके, एट फर्स्ट पहले हम इसके फीचर्स को देख लेते हैं, फिर इसका वन बाय वन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? देखते हैं। There are some characteristics of features of coordination are as follow. That's your first. Coordination integrates group efforts. Second, coordination ensures unity of action. Third, coordination is a continuous process. Fourth, coordination is an all pervasive functions. Fifth, coordination is the responsibility of all managers. And sixth, coordination is a deliberate functions. ये हमारे कोऑर्डिनेशंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम लोग इस पे एक एक पे डिस्कस करें। फर्स्ट आपका जो दिया है वो यह है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ग्रुप मीन्स होता है समूह, एफर्ट्स मीन्स होता है प्रयास। मतलब किसी भी काम को करने के लिए कई लोग आपस में मिलजुल करके जो वर्क करते हैं, काम करते हैं, वो आपके कोऑर्डिनेशन में देखने को मिलता है। ओके, अगर हम यहाँ पर इस फंक्शंस में अगर देखें कोऑर्डिनेशन के बीच में, तो हम ये कह सकते हैं कि द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इज फेल्ट व्हेन ग्रुप एफर्ट इज नीडेड। कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड or delivers interest into purposeful work activity. It gives a common focus to group effort to ensure that performance is as it was planned and scheduled. ये आपके फर्स्ट कोऑर्डिनेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स में है। सेकंड अगर हम लोग देखें कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो यह है, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शंस। कोऑर्डिनेशन में सभी लोग आपस में मिलजुल करके इसमें वर्क करते हैं, काम करते हैं, यूनाइट रहते हैं, यूनिटी बनी रहती है। यूनिटी मीन्स होता है एकता। जैसे अगर हम लोग कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय वहां पर हम लोग यूनिटी बनाते हैं। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। ये जितने भी आपके एक्शंस होते हैं, आपके जितने भी फंक्शंस होते हैं, एक्शन होते हैं, प्रोसेस होता है, उसमें यूनिटी के रूप में वर्क करता है, काम करता है। ओके, तो इस कोऑर्डिनेशंस के बारे में अगर हम देखें तो ये कहा जा सकता है, द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन इज ए क्रिएटिंग यूनिटी ऑफ एक्शन। द पर्पज ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन द रियलाइजेशन ऑफ ए कॉमन पर्पज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये जो आपका थर्ड ये प्रोसेस दिख रहा है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन लगातार चलता रहता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा ये सर्कुलेट होता रहता है, चलता रहता है। ये एक जगह स्थिर नहीं रहता है। क्लियर? वो हमेशा कंटिन्यूटी उसमें बनी रहती है और वो क्लॉक जैसे घूमती रहती है, चलती रहती है। वैसे कोऑर्डिनेशन पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस स्टडीज में वो रेगुलर, वो एक प्रोसेस में रहता है, वो कंटिन्यूटी बनी रहती है, वो रेगुलर चलता रहता है। ओके, तो इसके बारे में अगर हम ये कहें कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसमें कहा जा सकता है
It is not a job which can be performed once, but a continuous process. It begins at the planning stage and continuous till controlling. ये हमने अभी बताया कि ये हमारे जितने भी ये प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोलिंग है, स्टाफिंग है, वहां पे डायरेक्टिंग है, तो ये वहां पर ये आपका कोऑर्डिनेशन जो है कि हमेशा कंटिन्यूअस रूप से चलने का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शंस। ओके, इसके बारे में हम कह सकते हैं परवेसिव रेफर्स टू दैट ट्रूथ विच इज अप्लीकेबल फॉर ऑल। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको बताया गया था कि कई प्रकार के लेवल होते हैं, जैसे आपके अपर लेवल हो गया, मीन्स हायर लेवल आप कह सकते हैं, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। क्लियर? तो ये सब जगह ये वर्क करता है, काम को करता है। ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू द इंटरपेंडेंट nature of activities of various departments, it integrates the efforts of different departments and different levels। ये कोऑर्डिनेशंस जो है कि हमारे जितने भी बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको बताया गया था परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फंक्शंस आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, सुपरविजन डिपार्टमेंट हो गया, तो इससे रिलेटेड अलग अलग डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, तो ये पूरे एक परवेसिव फंक्शन के रूप में वर्क करता है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। जितने भी मैनेजर्स हैं उनका बीच में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कोऑर्डिनेशन के लिए। क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन सभी मैनेजर्स के लिए कंपलसरी होता है, चाहे वो प्रोडक्शन मैनेजर हो, चाहे मार्केटिंग मैनेजर हो, या फाइनेंस मैनेजर हो, या एग्जीक्यूटिव मैनेजर हो, या एचआर हो, सब जगह ये अपना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी लेवल पे बनी रहती है। इसके बारे में कहा जा सकता है कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चाहे वो टॉप लेवल से रिलेटेड हो, या मिडिल लेवल से रिलेटेड हो, या लो लेवल से रिलेटेड हो, सब के सब जगह ये मैनेजमेंट वर्क करता है, कोऑर्डिनेशन वर्क करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शंस। कोऑर्डिनेशन लगातार कंटिन्यूटी ये चली रहती है और ये सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का वर्क करता है, काम करता है। इसके बारे में हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन इज नेवर एस्टैब्लिश्ड बाय इटसेल्फ बट इट इज डेलिब्रेट एफर्ट्स इवन वेयर मेंबर्स ऑफ ए डिपार्टमेंट willingly cooperate and work. Coordination gives a direction to that willing spirits। ये जितने भी हमारे मेंबर्स रहते हैं सबका मिलजुल करके आपस में वर्क करने का काम ये कोऑर्डिनेशन के माध्यम से किया जाता है। ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू।